Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy. Let's continue chapter 4 executive. Here we are talking about executive. Executive के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे completely. In last videos that you have to be study about the meaning of executive. As you know that executive is the second organ of the government. Second organ of the government. Second organ of the government, that is called executive. As you know that government is also an important component of a state. As you know that all the work are done by the government. That is the government organ. In last videos that you have also studied about the legislature. Now we are talking about here executive. यहाँ पर हम कार्यपालिका के बारे में बातें करेंगे. In last videos that you have studied about the meaning of executive, there we have to be talking about the Garner definition of executive, and we have also study about the different type of executive. Here we are talking about the functions of executive. यहाँ पर हम लोग functions की बात करते हैं कि जो हमारी executive है, कार्यपालिका, उसके द्वारा कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं. That is the second organ. The main function of executive is to implement the laws that were made by the legislature. Legislature के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करने का जो काम करती है वो हमारी एग्जीक्यूटिव करती है. दैट इज द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव इन लास्ट वीडियोस दैट यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट दिस. सो लेट्स कंटिन्यू द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है कौन कौन से कार्य करती है, क्या क्या फंक्शंस है, उनके प्रमुख कार्य क्या क्या है. दैट इज डिटेल क्वेश्चन दैट हैव टू बी पुट in board exam. That is most important information about the executive function. Here we are talking about the functions of executive. The first function is administration work. Administration work, प्रशासनिक कार्य. As you know that the most of the administrative works are done by the executive. Executive के द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं. सबसे पहला काम क्या करती है? As you know that most of the laws making work are given to legislature. The first function is to implement the law. जो भी लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है. दैट इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव. अगर आप यहाँ पर मीनिंग बताना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव का मीनिंग याद रखें. द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंप्लीमेंट द लॉज. सरकार का वो अंग जो कानून को इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है. लेजिस्लेचर बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करती है. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन. दैट इज द प्राइमरी और दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस. द सेकंड इज अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स. यानी कि जो हमारा प्रशासन होता है, प्रशासन को चलाने के लिए एज यू नो दैट वी हैव टू बी नीड सिविल सर्विस सर्वेंट. सो सिविल सर्विस सर्वेंट होते हैं जो उनकी अपॉइंटमेंट करने का जो काम किया जाता है. दैट इज आल्सो डन बाय द एग्जीक्यूटिव. दैट इज द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. द थर्ड इज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. शांति और व्यवस्था बनाए रखना. टू मेक लॉ एंड ऑर्डर इन दी सोसाइटी. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. पुलिस प्रशासन होता है, उसकी मदद से यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा. दैट इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. देयर आर सब 3 पॉइंट्स दैट हैव टू बी गिवन अबाउट द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर ऑल ऑफ दिस फंक्शन. These are the administrative work or administrative functions. The second is diplomatic work. Diplomatic का मतलब होता है कूटनीतिक कार्य. कूटनीतिक का मतलब है यानी कि जो दूसरे कंट्रीज होते हैं उससे रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा. दैट इज द डिप्लोमेटिक वर्क. कूटनीतिक के कार्य क्या करती है? सबसे पहले देखिए इसमें मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज. अदर कंट्री के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना यानी कि दूसरे जो स्टेट्स है उनके साथ कैसे संबंध रहेंगे हमारे. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. दैट इज ए डिप्लोमेटिक वर्क. डिप्लोमेटिक वर्क है ये हमारे एग्जीक्यूटिव का. द सेकंड इज अपॉइंटमेंट बैरिस्टर इन अदर कंट्रीज. अपॉइंटमेंट ऑफ बैरिस्टर यानी कि जो हमारे राजदूत होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारी जो स्टेट्स होती हैं उसके रिलेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं अदर कंट्री के साथ. treaty and agreements with other countries. That is the main function. That is a diplomatic function. कि जो समझौता होता है, कोई भी संधि होती है, वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है किसी भी कंट्री के साथ. एंड नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस. यानी कि जो डिक्लेरेशन होता है युद्ध की घोषणा करना या शांति की घोषणा करना. दैट वाज डन बाय द executive. That is most important student. You must have to remember all of these diplomatic work. sometime डिटेल में क्वेश्चंस नहीं दिया जाता, कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं. राइट एनी 2 डिप्लोमेटिक वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव पे 2 कोई डिप्लोमेटिक वर्क. डिप्लोमेटिक का मतलब है कूटनीतिक कार्य.
दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशन बनाना, अपॉइंटमेंट करना, राजदूत की ट्रीटी और एग्रीमेंट करना दूसरे कंट्री के साथ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस यानी कि शांति और जो व्यवस्था होती है उसकी घोषणा करने का भी जो काम होता है वो भी हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट इज मिलिट्री फंक्शंस। अगर हम मिलिट्री फंक्शंस की बात करते हैं यानी कि सैनिक कार्य, सेना से रिलेटेड जो काम किए जाते हैं हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, द फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक। सबसे पहला तो काम यही है कि अपने कंट्री की रक्षा करना विदेशी आक्रमण से, कोई दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक ना करे, उससे हमारे को प्रोटेक्ट करना ही सबसे मेन फंक्शन है हमारी एग्जीक्यूटिव का, दैट इज ए मिलिट्री फंक्शन। अब आप जानते हैं हमारे पास 3 तरह की मिलिट्री होती है, आर्मी जिसे हम थल सेना कहते हैं, एयरफोर्स वायुसेना कहते हैं जिसे हम लोग, और नेवी जल सेना कहते हैं जिसे हम लोग। एज यू नो दैट आवर एग्जीक्यूटिव, यू कैन से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर आर्मी। चाहे आप नेवी की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे आप लोग एयरफोर्स की बात करें, जो सुप्रीम कमांडर माना जाता है हमारे कंट्री का वो प्रेसिडेंट को माना जाता है। प्रेसिडेंट किस में इंक्लूड है? एग्जीक्यूटिव में। तो कहीं ना कहीं जो आर्मी के ऊपर कंप्लीट रूप से यानी कि जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर आर्मी दैट हैव टू बी टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग मिलिट्री। मिलिट्री से रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिए जाते हैं दैट हैव टू बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मिलिट्री फंक्शन दैट ऑल ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मिलिट्री आर डन बाय द एग्जीक्यूटिव। मिलिट्री के लिए सारे के सारे जो अरेंजमेंट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए जाते हैं। मिलिट्री फंक्शंस की बाद हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस यानी कि जो कानून बनाने संबंधी कार्य होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेटेड टू लॉ यानी कि वैधानिक कार्य, वैधानिक जो कार्य है, लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है, जनरली एज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेचर बट इंप्लीमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के द्वारा उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे मेन फंक्शन यही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम बात करें, रिपोर्ट ऑफ इनकम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लॉ बनाने का जो मेन काम है वो कहीं ना कहीं हमने लेजिस्लेचर को दिया है, लेकिन फिर भी उन कानून को इंप्लीमेंट करने का। अब लेजिस्लेचर कानून बना देती है बट अगर उनको इंप्लीमेंट ना किया जाए तो वो अच्छे कानून नहीं माने जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो भी लॉज होते हैं उनको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। दैट इज द मेन फंक्शन, दैट इज ए लेजिस्लेटिव फंक्शन। जनरली हम बात करते हैं पर कानून बनाने की, तो कानून बनाने की जो डेफिनेशंस की भी हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंप्लीमेंट द लॉज दैट वाज मेड बाय द लेजिस्लेचर। यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करने वाली जो गवर्नमेंट्स है दैट इज कॉल्ड organs, that is called executive। उसी organ को हम लोग executive कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शन। वित्तीय जो डिसीजन होते हैं, जनरली अगर हम बात करें लेजिस्लेचर के द्वारा ही जनरली हमारे जो फाइनेंशियल के ऊपर कंट्रोल रहता है वो लेजिस्लेचर का ही रहता है। कोई भी बिल होता है उसको लेकर सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। देयर आर सम पावर दैट हैव टू बी गिवन, दैट इज फाइनेंशियल पावर, रिपोर्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर, यानी कि जो आय और व्यय का ब्यौरा होता है उसको प्रिपेयर कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है। सिर्फ उसको प्रिपेयर करने का काम करती है। जबकि आप लोग जानते हैं कि जो फाइनेंशियल पावर होती है कहीं ना कहीं हमारी लेजिस्लेचर के पास होती है, सारे धन के ऊपर उन्हीं का कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट होती है इनकम एक्सपेंडिचर की, टू पुट एनी न्यू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कोई नया टैक्स लोगों के ऊपर पुट करना है या फिर उसको रिमूव करना है, ऑल ऑफ दिस डिसीजन आर टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव। नाउ वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कार्य, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। न्याय संबंधी कार्य, सबसे पहले तो देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारी एग्जीक्यूटिव करती है। अगर हम दूसरे केस में बात करते हैं, वी हैव टू बी फॉलो जुडिशियल सिस्टम, हम जुडिशरी को फॉलो करते हैं। अवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। अगर हम बात करें हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट। अगर हम सबसे पहले सबसे छोटे कोर्ट की बात करते हैं दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट। हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाई कोर्ट। इन एवरी स्टेट देयर इज ए प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट बट समटाइम्स देयर आर सम states have to be common high court, and the last is supreme court, that is our apex court। ये हमारा apex court होता है। कहीं ना कहीं जब हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया जाता है, इन केस ऑफ टू केसेस यहां पर आप लोग ध्यान रखें, इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट और इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी, एनी पर्सन कैन अपील
to the president of India. As you know that president is also a part of executive का पार्ट है। तो ये दो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट को भी कहीं ना कहीं पावर दी गई है, हमारी एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई है। टू केस में लास्ट ही होता है जीवन का, या तो किसी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजमेंट मिल जाए, आजीवन कारावास मिल जाए, या किसी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें किसी व्यक्ति को पूरी मतलब डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की सजा हो जाती है। तो इन केस ही कैन अपील टू द प्रेसिडेंट और यू कैन से ही कैन अपील टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को या प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट टू केसेस, दीज आर दी in case of death or in case of penalty. You must have to remember about life imprisonment. These are two cases in which a person can appeal to the president or appeal to the executive. That is the judicial power. That is the judicial power. न्यायिक शक्तियां। अब बात करते हैं लोग लास्ट जो फंक्शन है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट करना। एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो हमारे मेन अधिकारी होते हैं, मेन ऑफिसर्स होते हैं, कुछ कमीशंस के मेन अध्यक्ष होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट करने का भी काम किया जाता है। लाइक दैट प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन की, चाहे हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, यूनियन पब्लिक कमीशन की बात करें, जितनी भी जॉब्स होती है, यूपीएससी का आपने नाम सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। और मेंबर ऑफ नीति आयोग, एज यू नो दैट नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग आया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग 2015 में इंप्लीमेंट हुआ है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो मेंबर्स है नीति आयोग के, उनकी अपॉइंटमेंट भी हमारी एग्जीक्यूटिव करती है। एंड फाइनेंशियल कमीशन, और जो मेंबर ऑफ फाइनेंशियल कमीशन है हमारे नीति आयोग के जो सदस्य है, उनकी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार भी किसके पास है? हमारी एग्जीक्यूटिव के पास है। टू गिव टाइटल्स, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें, देखिए इसमें टू गिव टाइटल्स, जो टाइटल्स होते हैं, जो उपाधियां होती हैं, वो भी यानी कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा या हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा दी जाती हैं। लाइक दैट पद्मश्री एंड पद्म विभूषण। पद्मश्री एंड पद्म विभूषण आर सम टाइटल दैट हैव टू बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अबाउट स्टूडेंट्स। दैट इज द मेन फंक्शन, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये हमारी एग्जीक्यूटिव के मेन फंक्शन है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल अबाउट ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। Executive is the second organ of government which implement the laws, जो लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। दैट सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको हम लोग। फंक्शंस की बात करते हैं, देयर आर मेनली some functions and there are given sub points. The first is administrative work. Administrative work में to implement the laws सबसे main function, और that is the primary function of our executive. Appointment of civil service officers to maintain peace and order. These are the 3 points of the administrative work. The second is, अगर second की बात करते हैं diplomatic works में, maintain relationship with other countries, appointment of barrister in the other country, treaty and agreements with other countries, declaration of war and peace. All of these are the diplomatic work that are done by the executive. There are 4 points have to be given here. The next is military function. Military functions like that to protect our country from foreign attacks. सबसे मेन जो फंक्शन है हमारे एग्जीक्यूटिव का, अपने देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना। अब बात करते हैं हम 3 तरह की फोर्स है अपने पास, आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है। Who is the supreme commander of our army? आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर है, who कौन है? The president. President is also executive. President executive है। So overall अगर हम बात करें, हमारी आर्मी के ऊपर भी फाइनल डिसीजन देने का जो अधिकार होता है, आर्मी के लिए जो व्यवस्था करने का अधिकार होता है, that is given to executive. Legislative function में, as you know that most of the laws were made by the legislature but implemented by the executive in a parliamentary system. Parliamentary system में implement करने का काम करती है, that is the main function of our legislature. Now we are talking about the अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर जनरली लेजिस्लेचर के द्वारा यूज की जाती है। एज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द बिल्स आर आल्सो पास्ड इन आवर पार्लियामेंट, बट एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। जो इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, वो प्रिपेयर करने का काम करती है। एज यू नो दैट विदाउट परमिशन ऑफ दैट वी कैन नॉट represent our budget.
बजट्स को भी पेश नहीं किया जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल फंक्शन. नाउ जुडिशियल फंक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. I have also given their directions of the courts, that is Supreme Court, High Court and District Court. If we have to be appeal in Supreme Court or Supreme Court given decision like that life imprisonment or death penalty, in case that we have to be appealed in executive, you can say appeal to the President of India. And the next function is appointment. अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें यूपीएससी जो हमारा बोर्ड है, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रेसिडेंट्स की अपॉइंटमेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट की, दैट वाज डन बाय एग्जीक्यूटिव. हियर मेंबर ऑफ नीति आयोग एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कमीशंस आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. एंड हियर इज गिवन सम टाइटल लाइक दैट पद्म श्री, पद्म विभूषण. ऑल ऑफ these titles were given by the president. That is the most important topic, student. You must have to be remember all of these functions. These are the main function of executive.